अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी बॉडी के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका नोज अराउंड 50,000 सेंट्स को रिमेंबर कर सकता है? या फिर क्या आपको मालूम है कि आपकी बॉडी ग्लो करती है? जी हाँ, वाकई में आपकी बॉडी लाइट इमिट करती है, लेकिन हमारी बॉडी से इमिट होने वाली लाइट हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो लाइट हमारी नॉर्मल विजन रेंज से 1000 टाइम्स वीकर होती है। इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ऐसा हमारी बॉडी में प्रेजेंट लिविंग सेल्स में लगातार होने वाले केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। ह्यूमंस में इस फिनोमेना को पहली बार 2009 में जापानीज साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने सुपर सेंसिटिव कैमरास की मदद से कैप्चर किया था। इन साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि हमारे फेस में से लाइट हाईएस्ट डेंसिटी के साथ इमिट होती है, स्पेसिफिकली हमारी चीक्स और फोरहेड में से। हमारी बॉडी में और भी कई बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता। चलिए जान लेते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपने अमूमन नोटिस किया होगा कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम कांपने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम इसलिए कांपते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हमें गर्म रखने की कोशिश करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इस टेम्परेचर को हमारे ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर काफी लो होता है, इसलिए अगर हमने गर्म कपड़े ना पहन के रखे हो तो हमें सर्दी लगने लगती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर में होने वाली इस कमी को हाइपोथैलेमस फौरन से डिटेक्ट कर लेता है और फिर हाइपोथैलेमस हमारे मसल्स को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए सिग्नल भेजता है और इसी वजह से हम कांपते हैं। मसल्स के रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट हमारे जिस्म को गर्म करती है और इस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्या आप जानते हैं कि हमें डेली कितनी देर स्लीप की जरूरत होती है? एक न्यू बॉर्न बेबी को डेली 16 से 20 घंटे की स्लीप की जरूरत होती है। एक 5 साल के बच्चे को डेली 10 से 11 घंटे और एक 20 साल के एडल्ट को डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप की जरूरत होती है, जबकि एक 80 साल के बूढ़े शख्स को सिर्फ एक दिन में 5 घंटे की नींद की जरूरत होती है। हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सोने में गुजार देते हैं। एक पर्सन अगर 60 साल तक जिंदा रहता है तो वो इन 60 सालों में से तकरीबन 20 साल सोकर गुजार देता है। अब जब हम सोते हैं तो इस दौरान हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता, जैसा कि हाइट का बढ़ना। अब जब आप सोने लगे तो सोने से पहले अपनी हाइट को नापिएगा और फिर सुबह उठकर आप दोबारा से अपनी हाइट को नापिएगा। सुबह आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी हाइट तकरीबन 1 इंच तक बढ़ चुकी है। चलिए जरा इसे समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल दिन के दौरान हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस हो जाती है। ऐसा हमारी बॉडी पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। जब हम सोते हैं तब हम रेस्ट की पोजीशन में लेटे होते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी डीकम्प्रेस हो जाती है और ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, और जब फिर हम दोबारा उठते हैं तो उठने के 5 से 6 घंटे बाद हमारी रीढ़ की हड्डी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दोबारा से कंप्रेस होने लगती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। हमारी नींद के 2 अहम स्टेजेस होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। आरईएम स्टेज में हमें ख्वाब भी आते हैं। आरईएम स्लीप के दौरान हमारी आईज काफी अजीब तरीके से बिहेव करती हैं। दरअसल इस दौरान हमारी आईज हमारी क्लोज्ड आईलेट्स के पीछे रैपिडली मूव कर रही होती हैं। इस प्रोसेस को सकार्ट्स भी कहा जाता है और ये मूवमेंट हमारी बॉडी में होने वाली फास्टेस्ट मूवमेंट्स में से एक है। अब सवाल ये आता है कि आरईएम स्लीप के दौरान हमारी आईज क्यों मूव करती हैं? कुछ स्टडीज के मुताबिक ये बात सामने आई है कि हमारी आईज हमारे ड्रीम्स में इमेजेस को फॉलो कर रही होती हैं। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन के बिना तकरीबन 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है, बिना पानी पिए तकरीबन 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है और बिना खाए तकरीबन 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में तकरीबन 12 घंटे तक लगते हैं। हमारी स्नीज यानी हमारी छींक तकरीबन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। ये तो हम सब जानते हैं कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स के यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं बल्कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स के टंग प्रिंट्स भी यूनिक होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल साथ टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।